Hey YouTube, thanks for visiting. In this session, we are going to discuss the chapterized general aptitude from the CSR Net Part A PYQs. Okay, and this is the sixth lecture of our chapter-wise general aptitude practice sessions. Okay, so in this session, we are going to discuss the questions from distance and direction. Okay, so one of our viewers जो कि है I think हरीश, राइट. सो हरीश जी मेरे को कमेंट किया था कि सर हिंदी में पढ़ाइए. तो हरीश जी मैं आपका रिक्वेस्ट रख रहा हूँ. ओके, सो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है. एंड आपका ये मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना प्लीज़, ठीक है. तो चलो करते स्टार्ट. एंड दोज हु आर न्यू यू कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियोज ऑफ जनरल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस. वी ऑलरेडी कवर्ड द चैप्टर्स लाइक फाइंडिंग द एक्स प्रॉब्लम्स कवर किया है, देन एवरेज प्रॉब्लम कवर किया है, देन मॉनिटरी प्रॉब्लम्स कवर किया है, एंड लास्ट जो हो रहा था आई थिंक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट का चैप्टर भी कवर किया हुआ है, ठीक. तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो. एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है, ठीक है, जो कि CSR नेट जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है करके एक प्लेलिस्ट है सेपरेट. वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड यहाँ पे आई टैब पे भी जाकर देख सकते हो, ठीक है. तो चलो करते स्टार्ट इस सेशंस को. ओके, and one more thing is that those who are new in the channel, okay, and if you like the content then obviously give a like to this session, okay, and consider subscribing to my channel. Okay, chalo karte start आज का first questions. Today's first question is just a second. So question first, and this question is from CSR December 2019. It says that Karan's house is 20 meters to the east of the Rahul's house, and Mehul's house is 25 meter northeast of the Rahul's house. Okay, with respect to the Mehul's house, in that which direction the Karan's house. That means यहाँ पर जो बोला है कि करण का जो हाउस है वो 20 मीटर ईस्ट में है, राहुल का हाउस से 20 मीटर ईस्ट. तो सपोज फास्ट इस टाइप का जो प्रॉब्लम में यहाँ पे फर्स्ट आप लोग ऐसे एक मतलब जो मैप में होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है. तो इससे कि हार्ड क्वेश्चंस में सुविधाएं होगी क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर बोला है कि करण का जो हाउस है वो राहुल का हाउस से 20 मीटर ईस्ट में है, ठीक है. तो यहाँ पर सपोज करण का हाउस है एंड 20 मीटर ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस, 20 मीटर ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस. तो यहाँ पर राहुल का हाउस है, ऑब्वियसली राहुल का हाउस का ईस्ट में है करण का हाउस. एंड यहाँ पर बोला कि मेहुल का जो हाउस है वो है 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन सा डायरेक्शन, ऐसा, ठीक है, मतलब इस साइड ही होगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस. तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेहुल्स का हाउस जो होगा वो सपोज यहाँ पर होगा क्योंकि यही बन रहा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. तो यहाँ पर जो है मेहुल्स का हाउस है, ठीक है. तो ये यहाँ पर कुछ जो है बोला है कि 20 मीटर, ये है 20 मीटर एंड 25 मीटर फ्रॉम राहुल्स हाउस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो रहा है 25 मीटर, ठीक है. तो यहाँ पर बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू मेहुल्स हाउस का रिस्पेक्ट में जो है करंस का हाउस कौन सी साइड में है. तो देखो मेहुल्स का हाउस का रेस्पेक्ट में करंस का हाउस पूरा के पूरा डेफिनेटली साउथ में हो रहा है, ठीक है. तो ये जो मेहुल्स का हाउस का रेस्पेक्ट में ये कौन सा पार्ट, साउथ, ठीक है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, ठीक है, साउथ. Going to the next problem, it is the questions from December 2018 session. Okay, it says that a tourist drive 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक टूरिस्ट 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट में कर रहा है, ठीक है. तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ, ठीक है. तो 20 किलोमीटर फास्ट गया ईस्ट में, तो ये है डायरेक्शन 20 किलोमीटर ईस्ट में, ईस्ट साइड ईस्ट, ठीक है. एंड ड्राइव 6 किलोमीटर देन टर्न्स राइट, ठीक है. तो इसका जो राइट साइड होगा वो कौन सा होगा, इस साइड होगा राइट. तो यहाँ पर आया 6 किलोमीटर, ठीक है. देन ड्राइव्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट साइड मतलब इस साइड, तो इस साइड फिर से वो 6 किलोमीटर आया, तो ये है 6 किलोमीटर. देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट मतलब यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर इस साइड, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है. एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर, तो इस साइड 4 किलोमीटर गया. एंड फाइनली देन टर्न्स राइट, तो इस साइड आया, मतलब इसका राइट साइड कौन सा होगा, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आया. एंड ड्राइव्स 14 किलोमीटर, ठीक है. तो ये है 14 किलोमीटर, 14. नाउ वायर ही इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कहाँ पर है, ठीक है.
तो देखो यहाँ पर ये टोटल 20 डिस्टेंस है, 20 मीटर डिस्टेंस है, एंड यहाँ पर जो है ट्रान ले रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको लेंगे मतलब परपेंडिकुलरली ट्रान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये है 6 एंड ये है 14, दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस जो है ये भी 20 है, ठीक है, ये भी 20 है, एंड ये जो डिस्टेंस है 10 है, दैट मीन्स ये टोटल डिस्टेंस मतलब इस यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दिस 6 प्लस दिस 4, दैट मीन्स 10, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ में होगा, बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर होगा ये होगा 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सॉरी टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट सेज दैट 4 मेल्स M1, M2, M3, M4 and 4 females F1, F2, F3, F4 are sitting around the table facing away from the table, facing away from the table, that means टेबल से मतलब बैठा है बाहर, मतलब ये जो टेबल है, ठीक है, ये मतलब इस साइड होगा, बाहर साइड में फेस करके बैठा है, ठीक है, मतलब बाहर टेबल के बाहर साइड में, ठीक है। ईच वन मूव्स 3 पोजीशन टू हिज राइट, देखो यहाँ पर बाहर साइड में फेस करके बैठे, मतलब राइट साइड कौन सा होगा, इस तरफ, एंड लेफ्ट साइड जो होगा इस तरफ, ठीक है। तो क्योंकि ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इफ टूवर्ड्स टेबल करके बैठता देन यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट पूरा के पूरा उल्टा होता, ठीक है। तो देखो इन इज राइट एंड देन 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, ठीक है, देन व्हिच ऑफ द डायरेक्शन डज F4 फेस, तो ये जो है F4 का पोजीशन है, ठीक है। तो देखो एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है F4 है, यहाँ पर, ठीक है, F4 है, टोटल 8 पर्सन है, तो F4 का ही हम यहाँ पर लेके देखते हैं, ठीक है। तो F4 फास्ट गया 3 पोजीशन टू हिज राइट, दैट मीन्स इस साइड 3 पोजीशन गया, 1 2 एंड 3 यहाँ पर आया, एंड देन 1 पोजीशन लेफ्ट, मतलब यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो ये होगा फाइनल पोजीशन, एंड फेस किस तरफ है, आउटसाइड अवे फ्रॉम द टेबल, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस साइड मतलब कौन सा साइड है, यहाँ पर ऑप्शन में साइड करके दिया है, तो ये होगा नॉर्थ, ये होगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट, सॉरी ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ एंड ये होगा साउथ, इस तरफ मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज फ्रॉम December 2017, okay, it says that for which the values of A and B sin A equal to cot B, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, ठीक है, sin A equal to cot B मतलब देखो यहाँ पर sin A equal to cot B मतलब cos B by sin B, ठीक है। तो फर्स्ट हम A एंड C को देखते हैं, एंड A एंड B बोथ जीरो है, देखो यहाँ पर sin 0 0 होगा, ठीक है, sin 0 0 होगा, बट इस तरह B भी 0 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ इफ वी सी ऑप्शन सी, देन ऑप्शन सी में क्या है, देखो A इक्वल टू 0 मतलब ये लेफ्ट साइड 0 हो गया, एंड B इक्वल टू π/2 मतलब cos π/2 0 एंड sin π/2 1 मतलब 0/1, तो ये B 0 हो गया, तो ये आंसर राइट रहेगा, लेफ्ट साइड भी 0 एंड राइट साइड भी 0, तो ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। Now next problem, it is from CSIR December 2017. It says that a 2 meter long radar is to reach a wall of height 1.75 meter. The longest possible horizontal distance of the ladder from the wall would be. तो यहाँ पर है जो लैडर का है, लैडर जो है ये एक वॉल है सपोज, एंड ये जो है एक लैडर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे खड़ा है सपोज, ठीक है, ये है 2 मीटर लैडर, एंड जो वॉल का जो हाइट है वो है 1.75 मीटर, ठीक है। नाउ इट सेज द लार्जेस्ट पॉसिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द लैडर टू द वॉल, ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो ये सिंपली क्या होगा, पिथागोरियन थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस जो है हाइट, सपोज दिस इज हाइट स्क्वायर, तो 1.75 का स्क्वायर, तो इसका कैसे होगा 2 + 1.75 इंटू क्या होगा 2 - 1.75, तो ये हो जाएगा 3.75 इंटू 0.25, तो इसका हम लिख सकते हैं 3.75 इंटू 1/4, तो 1/4 ऑफ 3.75 मतलब 3.75 बाई 4, एंड ये 3.75 4 से लेस है, दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है।
तो स्लाइटली लेस देन 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट सेज दैट with reference to the right angle triangle what is the value of sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है। तो ये जो है देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल कितना होता है, मतलब ट्रायंगल का सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कुल मिला के कितना होगा 90 होगा। दैट मीन्स a प्लस बी हो जाएगा 90। एंड ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है जो है साइन ए cos b प्लस cos a sin b, ये तो क्लास 11th का जो फर्स्ट हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो ये वहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन a प्लस बी होगा सिंपली। अब सब लोग जानते हो कि यहाँ पर सभी के सभी साइंस का स्टूडेंट है, किसी के भी कोई भी मतलब यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी का वैल्यू रख दो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, आंसर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, राइट d इक्वल टू 1 डिग्री, r इक्वल टू d मीन्स डिग्री 1 डिग, ठीक है, r इक्वल टू 1 रैड मतलब रेडियन एंड g इक्वल टू 1 ग्रेड। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ओके। जस्ट यू हैव टू नो, मतलब आपको क्या जानना है कि ये तीनों के तीनों जो एंगल का जो मेजरमेंट का यूनिट है इस तीनों का रिलेशन आपको जानना है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गिवन है कि 100 ग्रेड इक्वल टू राइट एंगल, दैट मीन्स 100 ग्रेड राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ग्रेड कितना होगा 1 ग्रेड इक्वल टू होगा 90 अपन 100 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री एंड ग्रेडियंट का रिलेशन यहाँ पर मिल गया। एंड हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो रेडियन का मतलब पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। तो सब के सब को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अपन पाई, दिस इज इन डिग्री, ठीक है। एंड पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, तो देखो पाई का वैल्यू हम जब यहाँ पर लिखते हैं 3.14 एंड 1 डिग्री है 1 है, यहाँ पर क्या क्या है 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डेग एंड 90 अपन 100 डेग डिग्री एंड 180 अपन पाई डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है ये वाला एंड क्योंकि ये या एंड सबसे कम क्या है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा रिलेशन क्या होगा इस तीनों का, ठीक है, वो अब एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा होगा ग्रेडियंट एंड देन जो होगा डिग्री एंड देन होगा यहाँ पर रेडियन, ठीक है, जी डी एंड आर ना। यहाँ पर कॉस है, ठीक है, सबके सब में कॉस है। एंड यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, एक चीज़ हम नोटिस करते हैं यहाँ से क्या होगा, कॉस का जब हम ग्राफ देखते हैं तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 0 वैल्यू एंड यहाँ पर होता है π/2 वैल्यू मतलब 90 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो जो वैल्यू होगा इफ वी पुट द वैल्यू पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है, तो ये भी मतलब 90 से कम होगा, मतलब इस इंटरवल में ये इस तीनों वैल्यू है, ठीक है। ये 1 डिग्री है 90/10 है, ये सबसे छोटा है, ये देन ये सबसे बड़ा। एंड इस तीनों के तीनों फॉर्म वैल्यू कहाँ पर लाई करते हैं इस इंटरवल में 0 से π/2 का अंदर में ही है तीनों के तीनों वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या है जो है इस इंटरवल में कॉस क्या है ग्राफ से डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जो है यहाँ पर सपोज कॉस थीटा लेते हैं, थीटा जैसे इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो थीटा इंक्रीज एंड कॉस थीटा डिक्रीज मतलब क्या है, ये जो वैल्यू होगा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये लगभग 0 का मतलब नेबरहुड में है, बहुत सारा मतलब नियरेस्ट है, तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। कॉस जी हो जाएगा, देन होगा कॉस डी एंड देन होगा कॉस आर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आर डी जी लेस देन में है आर जी डी, या ऑप्शन तो हो जाएगा सबसे छोटा कौन और सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन कॉस जी हो जाएगा सबसे बड़ा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, ए या ओ सॉरी यहाँ पर सबसे बड़ा होगा ना कॉस डी,
तो इसको मतलब उल्टा लिख दो तो ये आ जाएगा आंसर सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट सेज दैट an archer climbs to the top of a 10-meter high building and aims a bird on top of a tree which is 17 meter away। ठीक है, तो the line sight from the archer to the birds make an angle 45 degree to the horizontal, what is the height of the tree। तो देखो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, सपोज बिल्डिंग का हाइट यहाँ पर गिवन है 10 मीटर। ठीक है, एंड ये एक जो है ट्री से कितना दूरी पर है, 17 मीटर अवे बोला है। देखो यहाँ पर ट्री का जो सपोज यहाँ पर ट्री का जो है रूट से मतलब ट्री का रूट यहाँ पर है, तो ये जो है ट्री, ठीक है, ये पूरा के पूरा ट्री। ठीक है, तो बोला है कि जो बर्ड्स है वो यहाँ पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ही सपोज करो आप लेके चलो, यहाँ पर है बर्ड्स एंड ये बंदा मतलब ये जो आर्चर है, आर्कर या आर्चर है, यहाँ से देख रहा है इस, ठीक है, बर्ड्स। ठीक है, एंड कितना एंगल से, ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो सपोज ये जो ये 17 मीटर होगा तो ये भी 17 मीटर होगा। ठीक है, तो देखो ये सपोज ले लेते हैं x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 45 डिग्री का होगा जो हाइट बाई बेस। ठीक है, तो हाइट मीन्स x बाई बेस मीन्स 17, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 17, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 एंड बिल्डिंग का हाइट भी गिवन है जो है 10, तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा ट्री का हाइट, तो ट्री का जो हाइट होगा वो क्या होगा 17 प्लस 10। ठीक है, 27 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था 8 क्वेश्चंस फ्रॉम सेशन नेट 2019 टू 2014। ठीक है, जो हम लोग प्रॉमिस किए थे कि 19 से 2014 तक जो सेशंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस 19 से 2014 का सेशन नेट का प्रीवियस ईयर पेपर्स है फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स, क्योंकि मैथमेटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है यहाँ पर, लाइफ साइंस का भी है, फिजिकल साइंस का भी है एंड केमिकल साइंस का भी है। ठीक है, मतलब पूरा के पूरा CSIR का जो साइंस पेपर्स होता है वहाँ से क्वेश्चंस पूरा के पूरा यहाँ पर। ठीक है, तो एंड 2022 का पेपर्स का अलग से पूरा के पूरा सॉल्व अवेलेबल है, इसलिए मैं 2019 से 2014 तक करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो 2022 का 2020 का जो सेशन है पूरा के पूरा फुल सॉल्व अवेलेबल है, वो सेम प्लेलिस्ट ही में ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन मतलब इस सेशन में ही इतना ही। तो सेशन को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड वन मोर थिंग, जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आने का टाइम लग गया क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था। ठीक है, एंड इसको रिपेयर करने में थोड़ा खर्च भी हो गया। ठीक है, तो आप लोग एंड मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, तो यूट्यूब से कोई इनकम तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड देखो अच्छे से वीडियो को, एंड आप लोगों को फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी, इतना प्रेयर करो आप लोग, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क होता है एक वीडियो बनाने के लिए, वो आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे, क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स का वीडियोस जो है मतलब बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है एक कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए एंड एक क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोग कंसिडर करोगे एंड वीडियो को सब्सक्राइब करोगे एंड वीडियोस को देखोगे एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। ठीक है, मेरा ये मानना तो है, मतलब थोड़ा आप लोग भी हेल्प करो मेरे को। ठीक है, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया तो इससे बहुत ज़्यादा पैसा भी मतलब हो गया इन्वेस्ट। ठीक है, एंड अब थोड़ा इकोनॉमिकली भी मतलब इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं इस सेशंस को एंड एंड लेट्स टेक नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना ऑब्वियसली। तो चलो बाय एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलो बाय।